शहर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पोला पर्व। सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति ने पोला ग्राउंड में आयोजित किया भव्य कार्यक्रम। सांसद विवेक बंटी साहू ने मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य महकमे की बैठक लेकर दिए व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश। निर्माण कार्यों के साथ लिया सफाई व्यवस्थाओं का जायजा। छिंदवाड़ा गौरव दिवस के अंतर्गत पंडित नेहरू स्कूल में हुआ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर दिया बच्चों ने जागरूकता संदेश। और कोतवाली पुलिस ने अपराधियों को लेकर अपनाया सख्त रवैया। सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण। बाहरी तत्वों को परिसर से खदेड़ा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। खबरों में आई सबसे पहले बात करते हैं पोला उत्सव की। भारतीय संस्कृति का परंपरागत पर्व पोला पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि विगत कई वर्षों से सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति के द्वारा पोला पर्व पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। पर्व की लुप्त होती परंपरा को जीवंत रखने के उद्देश्य से सार्वजनिक पोला उत्सव समिति प्रतिवर्ष पोला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिसमें बड़ी संख्या में पशुपालक अपने बैलों की जोड़ियों को सजाकर लेकर आते हैं। सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति के द्वारा उत्कृष्ट बैल जोड़ी को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। पोला ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रमाहा के आयोजन समिति के अध्यक्ष विजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। ताली बजा के उनका स्वागत करें विवेक बंटी साहू जी का। हमारे बीच में उपस्थित हमारे नगर निगम के महापौर, युवा महापौर भाई विक्रमाहा जी, निवेदन है कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। अजय सक्सेना जी का स्वागत करेंगे। शेखर पांडे जी, गंभीर सिंह जी का स्वागत करेंगे। शेखर पांडे से निवेदन है कि कृपया जयंत ठाकरे कोषाध्यक्ष सिंह ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। श्री आशीष पप्पू राय जी, सचिव सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति, गंभीर सिंह जी का स्वागत करेंगे। श्री गोडसे जी, संगठन सचिव। हमारे सार्वजनिक पोला उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत गायकवाड़ जी से निवेदन, जिन बैलों से काम लेते हैं उन बैलों का पूजन एक दिन करके और उनकी साज सज्जा करके और किसान जो उस दिन है उनको खेत में ना जोत के और साज सज्जा करके और पोले का पर्व द्वारा 14 वर्ष पहले बीड़ा उठाया गया। यहाँ पर एक समय था 13-14 साल पहले कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगा दी गई थी नगर पालिका के द्वारा और पोले के समय जिस स्थान पे हमारी दुकानें लगती उस स्थान पर
एक बॉर्डर पर पूरा पंडाल लगा के और लगभग ये हमारा त्योहार जो है उस समय समाप्ति की ओर था। हमारे ये पोले का मेला जो था समाप्ति की ओर था, लेकिन इस क्षेत्र के हमारे युवा साथियों ने बीड़ा उठाया और हमने सार्वजनिक पोला उत्सव समिति का गठन करके और इस पर्व को व्यवस्थित रूप से हम सब मना सके, इसके लिए प्रयास किया। जो अब मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है उसने इस काम को संभाला, पूरे युवा साथियों का इस बार जो भव्यता से हमारा चल समारोह निकला और इतने शानदार यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इतनी भारी भीड़ यहाँ पर आज मैदान में देखने को मिली, ये सब युवा पीढ़ी किया है। और इस टीम में पूरे हमारे पोला ग्राउंड के आसपास हमारे राजपाल चौक के रहने वाले युवा साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि इतना सुंदर आयोजन और कई वर्षों बाद आज इतनी भारी संख्या में बरारीपुरा के क्षेत्र के लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे बीच में वरिष्ठ राजू चरनागर जी भी हैं, मनोज सक्सेना जी भी हैं, भूरा बाबरकर जी भी हैं, हमारे अमित, जैसा अभी पांडे जी ने बताया, कई पीढ़ियों से इस पोले के त्योहार में गुड़ी लाने वाले कपाले परिवार के लिए भी जोरदार तालियां हम लोग यहाँ पर बजाएं, यह परंपरा जीवित रखने के लिए। और उपस्थित सम्माननीय मंच और यहाँ पर उपस्थित हमारे भाइयों एवं बहनों, एक बार फिर से आप सभी को पोले की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति के द्वारा यहाँ आयोजित आज एक नई शुरुआत यहाँ पर की गई है कि शंकर भगवान के पूरी टोली के साथ यहाँ पर सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह हमारा पर्व हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ पर्व है और सैकड़ों वर्षों से यह पोले का पर्व मनाया जा रहा है। हमारी परंपराओं में है, संस्कृति में है, चाहे पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, पशु हो, सबको सम्मान देने का ऐसा हमारा धर्म है और परंपरा रही है। पूरी दुनिया में एकमात्र हमारा धर्म है हिंदू धर्म, जिसमें हर किसी को सम्मान देने की, उसको पूजने की परंपरा रही है। और इसी परंपरा के तहत आज यह पोला पर्व मनाया जा रहा है। आज हर घर में पूजन होती है और निश्चित तौर पर आज पशुओं के संरक्षण की आवश्यकता है। ओर से देना चाहता हूं और भगवान भोलेनाथ से यही उम्मीद और आशा रखते हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, वो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें, आप सभी स्वस्थ रहें। निश्चित तौर पर पोला पर्व हमारी कई वर्षों की पीढ़ियों से चला आ रहा है और इस पोला पर्व के उत्सव को हमारे छिंदवाड़ा की टीम ने 14 वर्षों से संभाल कर रखा है। आने वाले समय में यह त्यौहार और आगे बढ़ता रहे और किस तरीके से हमारे पुराने रीति रिवाज संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए निरंतर यह समिति काम कर रही है। मैं उनकी इस कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को पुनः पोला पर्व की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। सोमवार को सांसद विवेक बंटी साहू ने स्थानीय मेडिकल कॉलेज प्रांगण में स्वास्थ्य महकमे की बैठक लेते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को और दुरुस्त करने की हिदायत अधिकारियों को दी। सांसद श्री साहू ने कहा कि जिला अस्पताल में जिन उपकरणों की कमी है उन्हें पूर्ण किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाते हुए ग्रामीण अंचलों से जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को तमाम इलाज मुहैया कराया जाए। किसी भी कारण से होने वाली लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में उन्होंने 10 बजे तक का तो वैसे टाइम रखा हुआ है, लेकिन ये तो सेंसिटाइज करना पड़ेगा। मेरा पीछे ही है 4 बजे तक सुबह जाने का जैसे एक्सीडेंट में भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा सर, उसको रुकवाते हैं सर। उसको जमीनी स्तर पर सर बॉयज़ को, गर्ल्स को तो कोई गर्ल्स कभी नहीं मिलेंगी 10 के बाद, तो गर्ल्स की एंट्री बिल्कुल, बॉयज़ को थोड़ा मुश्किल होता है सर। तो थोड़ा सा उसमें करिए आप। कौन सी पोस्टें जो खाली भरने की एक स्कीम में रेडियोथेरेपी बता दूँ, साइकेट्रिक में भी इसमें मेडिसिन प्रोफेसर भी नहीं है सर अपने पास।
तो इसके लिए अपन ने क्या किया होगा? बार बार विज्ञापन निकालते हैं, विज्ञापन के हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन ओवर पीरियड टाइम जो सप्लाई है, जितने कॉलेजेस खुल रहे हैं तो सब कोई शिवनी चला जाएगा, कोई दसिया चला जाता है, तो कॉलेजेस जितना सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। नहीं, पोस्ट है खाली है, तो वही तो बात नहीं, अभी 4 दिन पहले शासन से परमिशन मिल गई है, 4 दिन पहले मिल गई है। देखिए क्या है कि शासन में आप लोग व्यवस्थित तरीके से बात रखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ कोई रोकने वाला ऊपर बैठा है। वो तो सब चाह रहे हैं, अभी तो मेडिकल में तो इतनी चीज़ें दे रहे हैं, तो आप मुझे इसका पूरा एक दे दें, ठीक है, कौन सी पोस्ट हमको आवश्यकता है, ठीक है सर, शासन से क्या क्या चाहिए वो बातचीत, ठीक है सर, ठीक है। इनका जो निर्माण कार्य हो रहा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी बजट में 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, तो निर्माण कार्य कितना हो रहा है, क्या स्थिति में चल रहा है और जल्द से जल्द इसका शुभारंभ हो और छिंदवाड़े वाले को, छिंदवाड़े पांडुना हमारी जनता को इसका लाभ मिले, इसी के उद्देश्य से आज यहाँ पर आया था और सभी डॉक्टर्स के साथ बैठ करके, डीन के साथ बैठ करके यहाँ की व्यवस्थाओं को जाने और जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। बहुत सारी बातें होती है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के अभी पूरी विस्तृत चर्चा हुई है और उसके निराकरण को लेकर के हम लोग बात करें। भैया, आवश्यकता अनुसार यहाँ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिमांड की गई बहुत सारी चीज़ों की, तो क्या कुछ वो मैंने चर्चा किया हूँ, कुछ चीज़ें तो हम यहीं से जनरेट करेंगे और फिर जहाँ प्रशासन की आवश्यकता होगी, मुख्यमंत्री जी का खुले दिल से यह है कि छिंदवाड़े को जो भी आवश्यकता हो हम सब कुछ देंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, तो जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से बात करके उसको हम दिलवाने का काम करेंगे। सीएम ने ट्वीट भी किया था कि यहाँ पे 2500 करीब युवाओं को अपना स्किल का डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दी गई थी, पर उन्हें रोजगार अभी तक नहीं मिल पाया। क्या कारण कि रोजगार प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ ट्रेनिंग होती है? वो 45 साल का अपना बताया उनने क्या व्यवस्था करें। ठीक। सांसद विवेक बंटी साहू ने आज सिम्स मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया। साथ ही जिला अस्पताल में साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तो 40% का ट्रेन कितना 40% है, वो 40% का ट्रेन कर दिया, 5 लीजिए। क्या प्रोसेस बताओ सर, ये फॉर्म भर के कंप्लीट करके जमा फॉर्म भरा हुआ है? जी सर। पीछे ये फॉर्म भरा हुआ बताओ कैसे होगी? सर, इसको सबमिट करेंगे वहाँ पर, फिर वहाँ से रिसीप्ट देंगे। कहाँ पर सबमिट करेंगे? सर, MRI सेक्शन में। MRI सेक्शन मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। और कम से कम 2-3 लोग की टीम तो यहाँ पर बैठे, आप ट्रेनिंग दो। मरीज क्या होता है, इधर से उधर भगाते रहते हैं, इधर से जाता है बेचारा, उधर जाता है। हमारे कितने दिन से बढ़ा कर 1 हफ्ते से बढ़ा कर मजबूरी में फिर जाते हैं, प्राइवेट में करवा के आते हैं। ये यहाँ पर आप सिस्टम यहाँ ठीक करिए। भैया, ये 2 दिन में अपन को जानकारी भी दें कि अपनी ये व्यवस्था बनाए। ये आप मुझे पूरा बनाओ, कौन बैठेगा यहाँ, एक डॉक्टर को पर्टिकुलर जो आप रोस्टर बनाते हैं ना, एक डॉक्टर के यहाँ एंट्री होना चाहिए। यहाँ एक रजिस्टर बनाओ, कौन मरीज आ रहा है उसकी भी एंट्री होना चाहिए, कौन आ रहा है, क्या परेशानी थी, गाइड करेंगे सबका, उसको करवाइए। दीदी बताओ क्या बोल रहा है? नगर निगम द्वारा छिंदवाड़ा गौरव दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज पंडित नेहरू स्कूल में एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने विषय आधारित सुंदर सुंदर चित्र बनाकर जागरूकता संदेश दिया।
कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र साहू एवं स्कूल संचालक अखिलेश चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। आम के झाड़ में कभी पतझड़ नहीं होता, मतलब कि ऐसा सूखा मिला तो वो झाड़ अब होगा, ठीक है ना। और आम की लकड़ी वही सूखेगी जिसमें फल लग जाए, अपने आप फल लग गए, आम लग गए, जब आम गिर गया तो वो लकड़ी अपने आप सूख के गिर जाती है। उसी को हम लोग हवन में जीते लकड़ी मरते लकड़ी, हम जो पैदा होगा उसके लिए हम की उससे पूजन की जाएगी और अंतिम संस्कार तक पूजा पाठ जिंदगी में सब उसी के, और अंतिम संस्कार तक उसी से किया जाता है। आम के उससे आम की पत्तियां आपके तो उसको वरदान बन जाता है। शराब भी भगवान का वरदान बन जाता है, उसकी लंबी कहानी है। सिर्फ इतने ही बार बोल रहा हूँ कि आम होता है, इसकी लाइफ बहुत होती है। इसकी लाइफ जब तक आप काटोगे नहीं तब तक ये खत्म नहीं होगा। जैसे 1, 2, 3, 6, 7, 10, 15 और 6, 21 और 7, 28 और 8, 36 और 9, 45 हम सब ध्यान नहीं देना। 8 और 3, 11 और चारों पर संख्याओं को इन दोनों का योग कितना होगा? 54, 45 का योग 99 आ रहा है, होता है। हमने इधर का सही देखा, बता दीजिए बच्चों को सबको। तिरंगा झंडा बनाएंगे इधर क्या है? हाँ, ध्वज कैसे नहीं? हाँ, बोरे रोड क्या? हाँ बेटा बताओ, थीम क्या है आपकी? स्वच्छ भारत अभियान करिए। आप बताओ बेटा। एक तरफ स्वच्छता किया सभी लोग आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, इस स्वच्छता के पर्व को साकार करने हेतु अपना योगदान दूंगी। मैं अपने शहर को गंदगी से आजाद कराने का सतत प्रयास करूंगी। कोतवाली पुलिस का सख्त रवैया अपराधियों पर शुरू हो गया है। दरअसल क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बाद अब कोतवाली पुलिस मैदान में उतर गई है, जहां कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण कर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देश पर जिला अस्पताल का भ्रमण किया। थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार रात 2 शिफ्ट में जिला अस्पताल के 5 फ्लोर का निरीक्षण किया गया, जहां रात 9:30 बजे जिला अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में बैठे लोगों से उनके आधार कार्ड से उनकी पहचान की गई। साथ ही वार्ड के बाहर बैठे मरीज के परिजनों से भी पूछताछ की गई। जिला अस्पताल प्रांगण में खड़ी एम्बुलेंस चालकों से भी पुलिस ने पूछताछ की, जहां 2 प्राइवेट एम्बुलेंस मिलने पर उन्हें अस्पताल से बाहर खदेड़ा गया। इसी प्रकार देर शाम पुलिस ने शराब पीने वालों पर सख्ती दिखाई। दरअसल शराब दुकान के बाहर ठेलों में फल्ली खाते हुए लोग शराब का सेवन करते हैं। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने सभी ठेले वालों को शराब दुकान के सामने से हटवाया। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस द्वारा जिला अस्पताल का समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। तुम्हारी मम्मी की तुम्हारी ये जिला चिकित्सालय, जैसा कि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि सिक्योरिटी कम होती है या वो ड्यूटी में नहीं रह रहे हैं, ऊपर शराबी लोग घूमते रहते हैं या विवाद होने की स्थिति रहती है। इसके मद्देनज़र जो है आज हम पैदल पेट्रोलिंग पूरे हॉस्पिटल में हर मंजिल में हम गए हैं। और अब अच्छी बात ये थी कि ऐसा कोई हमको संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला और ये लगातार पुलिस की गश्त के कारण ये संभव हो पाया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे हम लगातार, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो या चाहे अन्य जगह हो, लगातार हम लोग गश्त करेंगे और यहाँ की सिक्योरिटी से भी बात की है, तो यहाँ की सिक्योरिटी वालों को भी हमने समझाया। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ।
भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आज सांसद विवेक बंटी साहू ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले भर में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे रोड व पुलिया निर्माण कार्य की जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जो हम लोग डिपार्टमेंटली मेंटेन करते हैं तो वो फिर हम सर उसका वार्षिक संधारण करते हैं। जैसे कि कहीं डामरीकरण करना हो तो वो उसका 5 साल का क्राइटेरिया रहता है, उसके पहले अपन नहीं कर पाते उसको। तो सर इस वर्ष भी सर हमने लगभग 87 किलोमीटर सर अप्रूवल लिया। इसमें विलेज रोड्स और जो ये है सर 87 किलोमीटर का लिया है, पूरा छिंदवाड़ा और पांढुर्णा दोनों का सर। डिमांड कितने की थी? नहीं सर, जितनी डिमांड थी सर पूरा अप्रूवल लिया। पूरा अप्रूवल हुआ सर। मतलब बाकी की सड़कें ठीक है, लगभग 250 किलोमीटर बचेगी सर उसकी एक सूची है सर हमारे पास में। जो कुछ रोडें ऐसी हैं जो सर रिन्यूअल योग्य नहीं है सर, मतलब उनकी स्थिति ऐसी कि वो रोड कमजोर हो जा रही हैं, या उसमें सर अपन अगर ओवरले या बीटी रिन्यूअल करेंगे तो फिर वो आगे चल के वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो ऐसी सर कितने किलोमीटर होगी? ऐसी सर अपने पास अभी 55 किलोमीटर है सर जो हमारे पास चिन्हित है सर। वो सर सूची है मेरे पास। मतलब अभी जैसे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर 23-24 में सर लास्ट ईयर जो हम लोगों ने काम किया तो उसमें सर हम लोगों ने 64 किलोमीटर हमने किया सर मजबूतीकरण। 64 किलोमीटर मजबूतीकरण किए और लास्ट ईयर रिपेयर कितने किलोमीटर हुई? सर नवीनीकरण हमने किया सर, रिपेयरिंग 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर हुई। और अभी सर जो 24-25 में भी सर जैसे मैंने बताया नवीनीकरण में हमने जो भी लिया है 87 किलोमीटर। तो मतलब ये बारिश के टाइम पे अक्टूबर तक की हम नियत कर लेंगे सर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जैसे ही ओपन सीजन मिलेगा तो हम लोग उसमें काम कर पाएंगे सर। इसके अलावा सर अभी विभाग एक बार देख लें कि जो पुलिया हैं, पुल भी बहुत सारे हैं। यस सर, मैंने भेजा भी हूँ आप लोग को। यस सर। तो उसको वो सारे शामिल हो गए कि उसमें रह गए सर? अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के द्वारा आज सिटी कोतवाली में एक शिकायती ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसी तथाकथित व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रोष व्यक्त करते हुए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के सदस्यों ने पुलिस से उक्त व्यक्ति पर सख्त वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। आज यादव महासभा द्वारा कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें आदिवासी राजन ठाकुर करके उन्होंने जो आपत्तिजनक पोस्ट की भगवान श्री कृष्ण के बारे में। श्री भगवान श्री कृष्ण जो है श्रीमद् भागवत गीता के उद्घोषक हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती है और देश की अदालत भी मानती है। ऐसे श्रीमद् भागवत गीता के महानायक भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपत्तिजनक जो पोस्ट डाली गई है, यादव महासभा इसकी कड़ी निंदा करता है और पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि कड़ी से कड़ी सजा इस व्यक्ति को दिया जाए और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो कि अशांति का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई जिला प्रशासन करे, पुलिस प्रशासन करे। अन्यथा यादव महासभा छिंदवाड़ा जिले से संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक आगाज करेगा और इसके लिए पूरा जो है जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। मैं अरविंद यादव, पत्रकार, यादव महासभा प्रदेश सचिव, छिंदवाड़ा। जय श्री कृष्णा। आज यादव समाज के और हिंदू समाज के इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण के बारे में FB पे कुछ लोगों के द्वारा एक अनगढ़ पोस्ट की गई है, जो हिंदू धर्म और यादव समाज के सभी भाइयों की और हमारी मातृशक्तियों के एक ये अपमान है, जो हमारे भगवान का अपमान करेगा
हम उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। आज हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है कि उस व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर वो कार्रवाई नहीं होती तो यादव समाज पूरे जिले भर में, पूरे प्रदेश में एक जोरदार आंदोलन करेगा और उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ये यादव समाज की मांग है। क्या नाम आप? अनिल यादव, जिला अध्यक्ष। वाल्मीकि गुरुद्वारे में आज राजस्थान से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार राजा जी ने सामाजिक सदस्यों के साथ धार्मिक सभा ली। कार्यक्रम में धार्मिक क्षेत्र सिवनी, होशंगाबाद, नागपुर से भी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शामिल होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के वक्तव्य सुने। इस अवसर पर छिंदवाड़ा वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष जगदीश गोदरे व सामाजिक संगठन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। सबका विकास हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। शब्दों के साथ फिर मैं रवि भाई को बोल के राजा साहब को आमंत्रित करूंगा। तो अभी तो नहीं, राजा साहब से बुलवाओ। अब मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता और हमारे राष्ट्रीय सम्मानीय और धर्म सभा में धार्मिक स्तर पर कुछ भी आयोजन न किसी मीटिंग के रूप में होता है, न किसी सम्मेलन के रूप में होता है, न किसी कार्यक्रम के रूप में होता है। एक धर्म सभा सी होती, एक सत्संग सा होता, एक आनंद की वर्षा होती है। बस वो होते हैं जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिनकी कृपा से हम सृष्टि में आए हैं, और एक हम होते हैं, बस वो होते हैं। और एक कैसे संरक्षित रखें। और आज वह अवसर, वह क्षण, वह घड़ी, वह समय छिंदवाड़ा में मुझे देखने को मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपसी जो व्यवहार है, कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। हम कहीं ना कहीं आपस में मिलकर सब काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और कोई कभी वैसी रहेगी भी तो आपका जो शब्दों का ज्ञान मिला है उससे हम और मजबूत होने का कार्य करेंगे। देखिए, मैं वाल्मीकि समाज के एक सबसे बड़े सामाजिक संगठन अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इस समय पूरे भारत में जो चर्चा का विषय है, विशेष रूप से जो चर्चा का विषय है वो है 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों को दिए जा रहे आरक्षण के वर्गीकरण या उपश्रेणीकरण जैसी भी स्थिति है उसका जो फैसला दिया है, उसके बाद पूरे भारत में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण की ये व्यवस्था 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, तब उन्होंने 3 आर्टिकल उसमें ऐसे रखे संविधान के अंदर। आर्टिकल 330 से लोकसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए स्थानों का आरक्षण, आर्टिकल 332 से राज्यों की विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, और अनुच्छेद 335 से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, अर्धशासकीय संस्थाओं, ऑटोनमस बॉडीज़, इनमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था संविधान में बाबा साहब ने 1955 में प्रावधान करके की। इस 75 साल की लंबी अवधि में हुआ ये कि जितनी जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया गया, उनमें से कुछ जातियां आर्टिकल 330 का लाभ लेके संसद में पहुंच गईं, कुछ जातियां विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने लगी, और उन्हीं कुछ जातियों के लोग उन ऐसे ही कुछ कारणों से राज्य सेवाओं में आ गए। बड़े बड़े पदों पर आरक्षण के कारण उनको नियुक्तियां मिल गई, उनको पदोन्नति के अवसर मिल गए, पदस्थापन के अवसर मिल गए। लेकिन कुछ जातियां आरक्षण से इतनी वंचित हुई कि कई जातियां तो ऐसी हैं जिनको 0% भी उसका लाभ नहीं मिल पाया। ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति थी। इस पर लंबे समय से बहस चल रही थी। कई अवसर ऐसे थे जिन पर इसकी विवेचना होती थी, जिस पर इसकी समीक्षा होती थी, लेकिन वो सब सामाजिक आधार पर चल रहा था। जब सरकारों ने नहीं सुना तो इसकी गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई,
और लंबे समय से कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, विचाराधीन थी, चल रही थी। स्थिति ऐसी आई कि ये महत्वपूर्ण विषय संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ था, इसलिए संविधान पीठ ने इसे सुना और संविधान पीठ के निर्णय से बड़ा किसी भी देश में कोई भी नहीं होता है। संविधान पीठ से बड़ा संविधान पीठ ने अपने निर्णय में 1 अगस्त 2024 को ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, कुछ जातियां आरक्षण से वंचित रह गई हैं और उनकी अलग कैटेगरी बना के और उनको समानुपातिक रूप से आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। इस पर बहस छिड़ी है। जो जातियां आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं उन जातियों ने इसे कुल मिलाकर अन्यथा लिया, अदरवाइज लिया, और स्थिति ये हो गई है कि अब अनुसूचित जातियां भी 2 भागों में विभक्त हो गई। एक भाग वो है जो आरक्षण का लाभ ले चुका है, जातियों का समूह। एक भाग वो है जो आरक्षण से वंचित है। जो आरक्षण से वंचित है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाकर अब धीरे धीरे लड़ाई की ओर आगे बढ़ रहा है। और इनमें भी जो सफाई कर्मचारी संगठन हैं वो सारी अनुसूचित जातियों में सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, सबसे ज़्यादा लज्जाजनक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनका दुर्भाग्य ये है कि सफाई करने वाले वर्ग से वे अनुसूचित जातियां भी घृणा करती हैं, छुआछूत करती हैं, जो अनुसूचित होने से छुआछूत के नाम पर इस आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। इस विडंबना को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार समझा है और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, सारे राष्ट्रों के लिए एक प्रेरणादायक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का कि जो पीछे रह गया है उसको आगे लाने के लिए यदि सरकारें विफल होती हैं तो फिर कोर्ट सामने आएंगे, और वो कोर्ट ने करके दिखा दिया है। हमारी प्रति सोमवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सक्सेस स्टोरीज आपकी 2 कम से कम डेली देनी है, हर डिपार्टमेंट को डेली देते जाना है। जो भी आपने आपके विभाग के माध्यम से काम किए हैं उस तरह से देना है। लाइक जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का लोगों ने जो पीएम जनमन में बहुत सारा अच्छा काम किया होगा, शिक्षा विभाग ने बहुत सारे स्कूलों में कुछ अच्छा काम किया होगा, सभी डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ कैंप्स या इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज तो करते हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स भी जो अच्छे कुछ काम इन्होंने किए हों, कुछ जाकर के तहसीलदार ने कुछ अच्छी चीज़ें ठीक कराई हों। ये न्यूज़ हर डिपार्टमेंट, क्योंकि सबके नाम नहीं ले पा रहा, पर सबको ये सब करना है। इस तरीके से आप जो प्रिंसिपल लीड कॉलेज, आपके अंडर में सारे कॉलेज आते हैं या क्या है अभी स्थिति? लीड कॉलेज वाली व्यवस्था है अभी? तो आपको मैंने कहा था कि सभी कॉलेजेस में पीएससी की क्लासेस चालू करानी है। क्या स्थिति है इसमें? आपने अपने यहाँ तो चालू करा दी, बाकी जगह तो महिला यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी तो है जी, यहाँ पर शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं करा पाए? परीक्षाएं चल रही है तो सर उससे क्या मतलब है परीक्षाओं से? वो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम में करना है। नीट और जेईई की क्लासेस के लिए भी है। ये नहीं चलेगा कि परीक्षा हो गई या कोई ट्रेनिंग कार्यक्रम आ गया या कुछ विशेष कार्यक्रम आ गया तो ये क्लास रुक जाएगी। क्लास नहीं रुकेगी। भारतीय नारी संगठन शक्ति ने आज थाना कुंडीपुरा परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर संगठन सदस्यों के साथ कुंडीपुरा थाना टीआई मनोज बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहे। संगठन की संचालिका श्रीमती अमिता आशीष बरहिया ने बताया कि संगठन द्वारा वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम एवं छिंदवाड़ा जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में आयोजित किया गया। साथ ही संगठन समन्वयक श्रीमती नोमिता अनेजा के पुत्र के जन्मदिन को वृक्षारोपण कर मनाया गया।
श्री राम मंदिर में 1 सितंबर की शाम महिला मंडल के द्वारा जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छठी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण का बड़े ही उत्साह से छठी पूजन कर भजन कीर्तन किया और प्रसाद वितरण किया। छोटी बाजार का कार्यक्रम है और यहाँ कृष्ण जन्म की छठी का कार्यक्रम है, तो सभी महिलाएं करके डांस करती है और छठी का कार्यक्रम अच्छी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार समिति बदली है तो और भी अच्छे से कार्यक्रम को मनाया गया है और सब लोग बहुत उत्साह से छठी का कार्यक्रम मना रहे हैं। तो कृष्ण जन्म की छठी का कार्यक्रम है, तो आप सभी को सादर निमंत्रण। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। शहर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पोला पर्व। सार्वजनिक श्री पोला उत्सव समिति ने पोला ग्राउंड में आयोजित किया भव्य कार्यक्रम। सांसद विवेक बंटी साहू ने मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य महकमे की बैठक लेकर दिए व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश। निर्माण कार्यों के साथ लिया सफाई व्यवस्थाओं का जायजा। छिंदवाड़ा गौरव दिवस के अंतर्गत पंडित नेहरू स्कूल में हुआ चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। एक पेड़ मां के नाम और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर दिया बच्चों ने जागरूकता संदेश। और कोतवाली पुलिस ने अपराधियों को लेकर अपनाया सख्त रवैया। सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ किया जिला चिकित्सालय का निरीक्षण। बाहरी तत्वों को परिसर से खदेड़ा। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।